हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उमेश सर की दर्शन कोचिंग सेंटर पर। तो आप सभी को हम गणित की बेसिक पढ़ाएंगे। गणित की बेसिक में आप सभी को इस तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपको क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 विथ कंपटीशन सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो गणित में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? बेसिक। एक बार अपन बेसिक समझ लेंगे तो गणित में अपन को बिल्कुल भी सिंपल तरीके से समझ सकते, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना कि उमेश सर आपके साथ हैं। आपको गणित में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल 1% भी नहीं। बस आप थोड़ी ध्यान से फोकस करके मेरी बातों को समझें हुए सीखें। ठीक है। और हाँ, सबसे विशेष पेन और कॉपी लेके ही बैठें, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ बताता हूँ उसे नोट भी करें साथ में, इससे आपको और बेटर समझ में आएगा। ओके, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे समझते हैं कि अपन को पढ़ना क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी हम आपको क्या पढ़ाएंगे? विषय गणित। विषय गणित में कक्षा कौन सी बेसिक पढ़ाएंगे आपको याद रखना। कक्षा विषय गणित में अपन पढ़ेंगे क्या? बेसिक। बेसिक कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और प्लस कंपटीशन। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कंपटीशन। ठीक है बच्चों। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन लेवल तक के अपन मैथ को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लेंगे। बस हमें सीखना क्या है? गणित की बेसिक। गणित की बेसिक पे अपन ध्यान देंगे तो अपन को ये सारी चीज़ें सिंपल तरीके से बन जाएंगी। और मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एक बार समझ लिया ना, तो आप कभी भी कोई भी मैथ को उठा के जब लगाओगे, समझोगे, तो आप चुटकियों में सवालों को समझ सकते हो, लगा सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन गणित की बेसिक में क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति एक बार अपन पढ़ लेंगे तो अपन को संख्याओं के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है वो नंबरिंग संख्याओं से रिलेटेड होता है। और जब संख्या ही अपन के माइंड में फिट नहीं रहेंगी कि कौन संख्या क्या है, तो अपन क्वेश्चन को नहीं समझ सकते। ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट क्या करेंगे? संख्या पद्धति। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। तो हम आप सभी को टॉपिक क्या पढ़ाएंगे? संख्या पद्धति। ध्यान देना बच्चों, संख्या पद्धति। ओके, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आपको क्या समझना है? अंक। क्या समझना है? अंक। यानी गणित में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अंक। अपन को सीखना है कि गणित में कितने अंक होते हैं। ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ज़्यादा नहीं, इस पूरी दुनिया में और गणित में केवल गिनती के 10 अंक हैं। देखिए आप कौन कौन से अंक हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस ये सारे अंक होते हैं। तो उससे पहले हम आपको एक चित्र के थ्रू पूरा समझाएंगे, फिर बारी बारी से सारी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। ठीक है। तो गणित में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अपनी अंक। फिर अंक से क्या बनती है? अपनी संख्या। अंक से क्या बनती है? अपनी संख्या। और जो संख्या होती है उसके होते हैं 2 प्रकार। कौन कौन से? एक होती है अपनी वास्तविक संख्या, एक होती है अपनी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है। जो वास्तविक संख्या है वो होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या है इसे अपन पूर्णांक संख्या, इसके बाद पूर्णांक संख्या आती है, पूर्णांक संख्या के बाद अपनी पूर्ण संख्या आती है, और पूर्ण संख्या के अपन को 5-6 प्रकार पढ़ना है। इसमें अपनी प्राकृत संख्या आ जाती, इसके बाद अपनी सम संख्या आ जाएगी, फिर विषम संख्या आ जाएगी, इसके बाद अपनी भाज्य संख्या हो जाएगी, फिर होगी अपनी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बाद अपनी सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है। इन सारी संख्याओं को अपन पढ़ेंगे, समझेंगे। जिस चित्र आपके सामने बना रहेगा इसे ध्यान से देना। अब हम आप सभी को इस पूरे के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। आज का टॉपिक अपना बस यही है, यानी संख्या पद्धति। इन सारी संख्याओं को एक बार समझ लोगे फिर अपन को बिल्कुल भी समस्या 1% नहीं होगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते कहाँ से? अपन अंक से। ठीक है। अंक पढ़ेंगे। अब देखिए आप गणित में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? अंक। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझाया था, एक बार और समझते। देखिए जो अंक होता है इस पूरी दुनिया में और गणित में केवल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पे हम शो करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही सारे अंक हैं जो पूरी गणित में
खेल खेलते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इसके बाद और कोई अंक नहीं रहा। ठीक है, तो आपको विशेष बात देने वाली क्या है कि अंक केवल पूरी दुनिया में और गणित में कितने हैं? केवल 9, और 0 को मिला देंगे तो 10। ठीक है, तो पूरे अंक अपने कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, अब अंक के बाद क्या आती है? संख्या। तो संख्या को समझना अपन को। ठीक है, तो संख्या में देखिए आप यहाँ पे जो संख्या होती है उसके लिए बस एक लाइन याद रखना, अंकों का समूह, बस संख्या है। देखिए यहाँ पे अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, यानी अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब अंकों का समूह, अंकों का समूह, समूह मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक, यानी 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? अपन संख्या बोलते हैं। तो अंकों का समूह, जैसे जिस इतने 10 अंक है, इनमें से कोई भी 2 या 3 कोई भी ले लो अंक, देखो 5 और 7, सॉरी यहाँ पे कॉमन नहीं लगाएंगे, 0, 3, 2, 1। अब देखो इस संख्या में कितने अंक हैं? 2। इस संख्या में कितने अंक हैं? 3। इसका मतलब हुआ कि देखो 2 अंक है, यानी अब वो संख्या बन गई। 3 अंक है, क्या बन गई? संख्या। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। इसी बेस पे अपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी लेवल क्लास में पूछे जाते हैं, बेसिक में। जैसे हमने पूछा आपसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 2 अंक है, उसमें ध्यान रखना 2 अंक, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10। 2 अंक है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 2 अंकों की? 99। समझ रहे हैं ना? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। समझ रहे हैं ना? तो बस अंकों के समूह को संख्या समझ लीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आप पे बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते, तो अंक भी समझा दिया हमने आपको, संख्या भी। इसके बाद अपन क्या समझेंगे? वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या पे ध्यान दीजिए आप। वास्तविक संख्या के आप यहाँ नीचे देखिए, अगर डेफिनेशन आपको याद रखना क्या है? परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ पे अपन को परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? वास्तविक संख्या। और अच्छा समझेंगे जब अपन परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इतनी परिभाषा याद रखना, इसे हम एक बार और समझाएंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या होगी ना। इसके बाद क्या है अपनी? काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या क्या है? तो इसके लिए बच्चों बस आपको एक चीज़ याद रखना है, ये चिन्ह क्या का है? रूट। इसे अंडर रूट भी बोलते हैं, इसे हिंदी में करणी भी बोलते हैं, इसे वर्गमूल भी बोलते हैं, कई नाम होते हैं, पर अपन यूज क्या करेंगे इसमें? अंडर रूट। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट के अंदर अपन को माइनस में लिखना है 1, -2, -3, -4, -5। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं अपन -1 रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, इस तरीके से कहाँ तक? इन्फिनेटिव। तो ये सारे नंबर क्या होंगे? काल्पनिक नंबर या काल्पनिक संख्या। ओके, तो ध्यान रखना है जब भी आपसे पूछा जाए काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो रूट के अंदर माइनस वाली सारी संख्या क्या मानी जाएंगी? अपनी काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसके बाद अपनी क्या आती है? परिमेय संख्या। अब इसे समझिए आप, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है? तो इसकी परिभाषा समझिए। परिमेय संख्या में क्या है? याद रखना है अपन को कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर ≠0, Q का मान 0 नहीं है। ओके, अब इस परिभाषा को अपन समझते हैं यहाँ पे उदाहरण में, जैसे में। ठीक है, देखिए
वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, परिमेय संख्या। इसमें एक बात और बोल सकते हैं कि वह संख्या जो पहले से P/Q के रूप में लिखी हुई है भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो दोनों बातों में अंतर है, यानी वो संख्या जो पहले से P/Q के रूप में, P/Q का मतलब होता है जो बटे में लिखी होती है, जैसे 5/3, यानी ये P/Q के रूप में P का मान 5 है, Q का मान 3 है। तो वह संख्या जो पहले से P/Q के रूप में लिखी वो भी परिमेय संख्या है। और अगर कोई संख्या पहले से नहीं लिखी, जैसे यहाँ पे लिखा केवल 5 या यहाँ पे लिख दिया हमने 3, अब ये 3 लिखा है, ये P/Q के रूप में नहीं लिखी ना, तो ध्यान देना वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, 1 लिखा ना, तो देखो जो पहले से लिखी थी पर इसके नीचे हमने 1 लिख के इसे P/Q के रूप में लिख लिया। यानी हम इतना समझ गए कि कोई भी संख्या चाहे नीचे कुछ लिखा नहीं लिखा तो अपन मानेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। ओके, कोई भी संख्या 5 लिख दो, 7 लिख दो, 3/2, ये पहले से लिखी ये भी परिमेय संख्या है, और जो पहले से नहीं लिखी ये भी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ध्यान देना आपको, क्या है ये, परिमेय संख्या। ओके, इसके बाद यानी जो पहले से P/Q के रूप में लिखी वो भी परिमेय संख्या है, और जो नहीं लिखी वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान देना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या फाइनल। इसके बाद क्या आती है अपनी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है। अब इसके बाद क्या समझेंगे अपन, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए आप पहले एक काम कीजिए, लो हम एक साइड हो गए ना, आप इसे क्लीन करते हैं, हम इसे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बनेगा नहीं, फिर आगे की संख्या हम इसके मिटाने के बाद लिखेंगे। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओके। इसके बाद ये हम आपको मिटाते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने आपको फाइनल करवा दी हैं, क्या है समझा दी हैं। अब इसके बाद अपन ने परिमेय संख्या तक समझ लिया है। ठीक है, परिमेय संख्या के बाद क्या समझेंगे अपन, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या समझिए आप। ओके, तो अपरिमेय संख्या समझने से पहले आपको कुछ विशेष बातों पे ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे हमने लिखा रूट में 1, रूट में यहाँ पे या ऐसा नहीं, ऐसा समझिए आप, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 1 का वर्गमूल है, 1 का, 2 का वर्गमूल है, 4 का, 3 का वर्गमूल है, 9 का, 3 है 9 का, और 4 का है 16 का। इसी पे अगर सबके लिख दो आप, यहाँ पे 8 का 64, 9 का 81, इसका 100, और भी कर सकते हैं अपन, लो 121, 12 करने 144, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको विशेष बात ध्यान देने वाली क्या है, देखिए ये संख्या रूट में लिखी ना, रूट में क्या लिखी, रूट 1 लिखा, रूट 4 लिखा, रूट 9 लिखा, रूट 16, रूट 25, इन सब के फिक्स वैल्यू मान है कि नहीं है। तो अपन इन संख्याओं को नहीं लेंगे, अपरिमेय संख्याओं में इन संख्याओं को नहीं लेंगे जिनके मान होते हैं, जिनके मान, जैसे देखो रूट 9 का मान क्या है 3, रूट 4 का मान क्या है 2, इन्हें नहीं लेंगे। यानी जिन रूट की संख्याओं का मान होता है अपन उन्हें नहीं लेंगे, बाकी जो बची है वे सब क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे देखना रूट 1 का मान 1 होता है, इसे नहीं लेंगे, रूट 2, फिर रूट 3 ये भी ले सकते हैं अपन, रूट 4 नहीं लेंगे क्योंकि रूट 4 का मान कितना होता है 2, यानी रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, अब रूट 9 भी नहीं लेंगे, रूट 9 का मान कितना होता है 3। समझ रहे हैं ना, यानी सीधी बात है जो हमने आपको समझाई है कि रूट वाली संख्या नहीं लेना, बाकी सब लिख दो, यानी 9 छोड़ के फिर 10, इस तरीके से कहाँ तक, अनंत तक। यानी ये सारी संख्या कौन सी बन गई आपकी, अपरिमेय संख्या। ओके फाइनल, पक्का। अब आगे चलते हैं। ठीक है, परिमेय हो गई, अपरिमेय। अब इसके बाद कहाँ पहुंचे अपन, पूर्णांक संख्या में। तो देखिए यहाँ पूर्णांक, तो वैसे अगर शब्द को अगर अपन तोड़ेंगे एक बार तो पूर्ण प्लस अंक बनता है। तो यहाँ इस पूर्ण का मतलब पता क्या है, पूरा, मतलब कोई चीज अधूरी नहीं है। अब जैसे अधूरा पूरा समझो आप, जैसे ये क्या लिखे 5 लिखे, लेकिन अगर हम इनमें देखो बट्टे में कुछ लिख दिया, अब ये 5 के आधे हो गए, यानी आधे की बात नहीं कर रहे हम, फिक्स 5 -2 प्लस 5 -8 प्लस 9, समझ रहे हैं ना, यानी फुल अंक लेना अपन, कोई में दशमलव वाले नहीं लेने, ना कोई बटे वाले लेने। ओके, अब देखते हैं अपन इसके बाद। तो अपरिमेय संख्या हो गई, इसके बाद अपन पूर्णांक के बारे में बात कर रहे थे। पूर्णांक,
तो पूर्णांक संख्या पे आप ध्यान दीजिए, हमने जैसा कि आपको बताया है कि पूरे अंक यानी कौन कौन से होंगे, माइनस, यानी सीधा समझ लीजिए माइनस इन्फिनिटिव डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटिव, या ऐसा समझ लीजिए और इजी। नंबर लाइन देखी होगी आपने, संख्या रेखा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे इन्फिनिटिव प्लस जाता है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटिव जाता, यानी संख्या रेखा पे जितनी भी संख्या है ये सारी संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या है। ओके, अब पूर्णांक संख्या फाइनल हो गई, इसके बाद क्या आता है अपना पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब पूर्ण संख्या में समझेंगे अपन, तो पूर्ण संख्या शुरू होती है कहाँ से, 0 से, यानी 0 1 2 3 4, ठीक है। ई में कोई रामायण नहीं पढ़ना है अपन को, आप समझ रहे हैं ना, इसमें रामायण नहीं पढ़ना है, सीधी सी बात है पूर्ण संख्या मतलब कहाँ से, 0 से स्टार्ट करना ओनली, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऐसे इसमें भी मतलब ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई चीज़ समझने वाली नहीं है। जब भी आपसे पूर्ण संख्या पूछे 0 से स्टार्ट, प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। इसके बाद सम संख्या, तो सम संख्या में क्या आएगा, 2 की टेबल, क्या की टेबल, 2 की, देखो 2 4 2 को पहाड़ो, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटिव, सम हो गई। विषम संख्या में जो इन संख्याओं में सम संख्याओं में नहीं है, क्या क्या नहीं है बताइए आप, 1 नहीं है, 2 तो है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, ये सारी संख्या क्या है, विषम। तो सम और विषम इनके फॉर्मूला भी होते हैं 2n माइनस और +1, या माइनस भी लगा सकते हैं ओनली, इससे भी n की वैल्यू 1 2 3 रख के इंटू करके निकाल सकते हैं, ठीक है, सम और विषम। इसके बाद क्या आती है अपनी भाज्य संख्या, क्या आती है अपनी भाज्य संख्या। अब समझिए बच्चों भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या में आपको याद देना है जिस संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या का, जैसे हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, जैसे हमने यहाँ पे लिखे 5 और यहाँ पे लिखे 8। अब बताइए 5 में किसी दूसरी संख्या का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें केवल इसी का भाग जाएगा और तो किसी का जाएगा नहीं, मतलब इसमें भाग नहीं जा रहा हो, तो इसे अपन भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। भाज्य संख्या किससे बोलेंगे, जिसमें दूसरी संख्या का भाग चला जाए, उसके अलावा देखो इसमें 2 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, यानी ये कौन सी संख्या है, भाज्य। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, देखो 1 छोड़ देंगे अपन, 2 1, ध्यान रखना 1 ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 भी नहीं, 2 में स्वयं का भाग जाएगा नहीं, 3 भी नहीं, 4 5 नहीं, 6 7 नहीं, 8 9 10 11 नहीं, 12, ये सारी संख्या कौन सी है, इनमें किसी दूसरी संख्या का भाग जा रहा हो ना, यानी ये कौन सी है, भाज्य संख्या। अब क्या आती है अपनी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या समझ लीजिए आप, अभाज्य संख्या में कुछ नहीं है, हमने जो आपको बताया ना कि अभाज्य संख्या वे कहलाएंगी जिसमें स्वयं का भाग जाता है और किसी का नहीं, ये ध्यान देना, स्वयं का भाग जाएगा और किसी का नहीं। एक बात आपको कभी नहीं भूलना है जो हम आपको यहाँ पे लिखवाते हैं, देखिए जा बात नहीं भूलना है आपको, कौन सी, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यानी एक ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जा और किसी दूसरी का नहीं, जैसे एक तो छोड़ ही देंगे जो नोट करवा दिया हमने आपको, 3 से 2 से, देखो 2 3, इसमें स्वयं का भाग जाएगा और किसी का नहीं, 4 छोड़ दो 5, 6 छोड़ दो 7, 8 9 छोड़ दो 10 छोड़ 11, समझ गए ना, जिसमें स्वयं का भाग जाए किसी दूसरे का नहीं, वे सब क्या है अभाज्य संख्या। इसके बाद कहाँ आते हैं अपन, सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या पे देखिए आप, सहअभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या देखिए, सहभाज्य संख्या में क्या है, सहभाज्य संख्या में कुछ नहीं है कि सहभाज्य संख्या में अपन को इतना याद रखना है जिनका एचसीएफ 1 होता है, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है उन्हें क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्याएं। तो हमने लिख दिया देखो 3 और 4, इसका एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा, हमने लिखा यहाँ पे 5 और 6, इसका एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा। तो ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 आता है वे कौन सी संख्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं। आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो ऊपर हम बताते हैं आपको, ठीक है।
देखिए यहाँ पे इसे मिटाते हैं, जो हमने आपको समझा दिए हैं। यहाँ पे समझ लीजिए लास्ट वाला, ठीक है। सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है। अपन लिखेंगे यहाँ पे, अपन भाषा में लिख सकते हैं संख्या का वह युग्म जिनका एचसीएफ 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उन्हें अपन सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। फाइनल। तो ये सारी संख्या हमने आपको शो करा दी हैं, ठीक है बच्चों टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, उमेश सर आप सभी के साथ है। ओके बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िए और वीडियो को देखिए, समझिए। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं आप कमेंट कीजिए, हम उन कमेंटों को पढ़ेंगे और आपके थ्रू आप जैसी वीडियो चाहते हैं हम वैसी वीडियो बनाएंगे। आप बस इतना याद रखना कि आप गणित में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं। उमेश सर को मत भूलना। गणित में कभी भी कोई भी समस्या आती है बस सर्च कीजिए, कोचिंग का नाम क्या है अपनी, ध्यान देना जो हमने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे, क्या, द सन कोचिंग सेंटर, ये है अपनी कोचिंग का नाम। इस कोचिंग को सर्च कीजिए और इसमें आपको जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं इन सारी वीडियो को देखिए और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं बताते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना आप सभी के सहयोग से ही हम यहाँ पे वीडियो बना पाएंगे और आगे डाल पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलते हैं फिर, ओके ठीक है बच्चों।